वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सायरा, जिनका पूरा इंटरव्यू हम उनसे ही दिलाएंगे। Hello everyone, I am Dr. Saira, CEO of Ideal Hair Skin Aesthetic Clinic. I am dealing with aesthetic last 7 years, hair, skin and bodies and all. तो मैम आज आप बताएं हमें, क्योंकि हम हमेशा अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे होते हैं। लाइक अभी हमने रिसेंटली एक किया था तो उसमें हमने एक्ने, पीलिंग्स वगैरह भी डिस्कस किया था। तो अभी मुझे लगता है कि जैसे कि वेदर अभी चेंज हो रहा है और अभी एक ऑटम सीजन आने वाला है, तो स्टिल विंटर्स तो अभी हैं। तो मॉइस्चराइज का बहुत ज़्यादा लोग एक्चुअली इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। इसमें कन्फ्यूज़न ये भी है कि स्किन ड्राई हो गई है, और कई बार कुछ लोगों के ये भी इशू हो जाते हैं कि ड्राई स्किन की वजह से उनको एक्ने वैक्ने का छोटा मोटा इशू होता है। तो उसमें वो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि एक्ने है तो हमारी स्किन में मतलब फिर हमें मॉइस्चराइज लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो इस बारे में आप थोड़ा सा ऑडियंस को अवेयर कराएंगे। श्योर। बेसिकली आप पूछना चाह रही हैं कि लाइक जैसे अभी विंटर था तो हम विंटर में सबको बोलते हैं कि नहीं मॉइस्चराइज करो, मॉइस्चराइज करो। अगर हम नहीं भी बोले तो भी पेशेंट मॉइस्चराइज करते हैं, मतलब हर एक मॉइस्चराइज करेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बेसिकली हम मॉइस्चराइजर को लेकर हमारा एक मिथ है कि विंटर है तो विंटर में ही हमें मॉइस्चराइज करना है, बल्कि ऐसा नहीं है। हमें ईयरली मॉइस्चराइज करना है अपनी स्किन को। अब एक बेसिकली हम आपको एक बताएं कि लाइक स्किन है, अब हम उस पर अगर हम उसको मॉइस्चराइज नहीं करेंगे, मतलब हाइड्रेट नहीं करेंगे, तो हमारी स्किन डल हो जाएगी। डल होगी तो उस पर एजिंग, सैगिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। तो हमें अगर इस चीज से अपनी स्किन को प्रिवेंट करना है, स्किन को हमेशा यंग दिखाना है, तो हमें मॉइस्चराइज जरूर 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 करना चाहिए। और वो डिपेंड करता है कि विंटर में आपको लाइक अलग टाइप से मॉइस्चराइजर, बहुत सारे मार्केट में मॉइस्चराइजिंग अब क्रीम, सीरम एंड लोशन अवेलेबल है। तो डिपेंड करता है कि अभी आपकी स्किन टेक्सचर कैसा है, तो हमें इस स्किन टेक्सचर पे हमें कैसा मॉइस्चराइजर यूज करना है। आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, उस सब के लिए हमें मार्केट में अवेलेबल है, बहुत अलग अलग तरीके के मॉइस्चराइजिंग क्रीम अवेलेबल है। एक तो मॉइस्चराइजर में भी बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों को, क्योंकि कुछ मॉइस्चराइजर होते हैं कि लाइट बेस होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि एक्चुअली में लोगों को पता नहीं है कि कौन सा सीरम कौन सी स्किन के लिए बेटर है। इसका डिफरेंस थोड़ा क्लियर जी जी ये डिपेंड करेगा कि लाइक अब अगर आपकी ऑयली स्किन है, ठीक है, तो हम कोशिश करें, मतलब आप कोशिश करें, पेशेंट को अवेयर करें इस चीज के लिए कि वो कभी भी क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर ना यूज करे, वो हमेशा सीरम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करे। वो सीरम बेस्ड मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा लाइट होते हैं तो अच्छे से स्किन में डीपली एब्जॉर्ब हो सकते हैं। बाकी अगर वो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं तो उनसे एक्ने प्रोन स्किन है तो एक्ने भी एग्रावेट हो सकते हैं, क्योंकि पोर्स क्लॉग्ड हो सकते हैं। तो इसीलिए हम पेशेंट को लाइक उसकी स्किन टेक्सचर के अकॉर्डिंग ही हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और वैसे भी अगर कभी भी कोई भी मॉइस्चराइजर आप यूज कर रहे हैं, आप जो भी है लाइक जहां भी है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही एक स्पेसिफिक मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम आप यूज करें। ओके, तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन है ये कि जो सीरम बेस्ड, जैसे आप अभी मेंशन कर रहे थे कि सीरम बेस्ड जो मॉइस्चराइजर होते हैं, मतलब उसमें क्या ऊपर मेंशन किया गया होता है कि सीरम बेस्ड है, तो ये लोगों को अवेयर कैसे हो कि ये एक्चुअल में वही है जो वो चाह रहे हैं? एक्चुअली हाँ मैं आपको बताती हूँ। देखिए लाइक मार्केट में अभी बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपको दिख जाएगा। लाइक क्रीम बहुत ज्यादा थिक होती है, क्रीम आपको पता है। लाइक सीरम भी लिक्विड फॉर्म में होगा, लाइक सीरम बेस्ड मॉइस्चराइजर है, उसमें हाइलोरिक एसिड एंड और बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें इंक्लूड होती है। तो लाइक वो थोड़ा आपको पता है कि भाई हाँ सीरम बेस्ड है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में। तो कोशिश करें कि लाइक ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, स्पेशली जिनकी स्किन पे ज्यादा एक्ने एंड ऑल आते हैं, तो कोशिश करें कि वो एक्ने प्रोन स्किन वाले सीरम बेस्ड मॉइस्चराइजर ही यूज करें। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और भी है, आप कुछ भी चीजें, ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं तो सारी चीजों के साथ साथ आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो SPF, इसके साथ भी आप लाइक कर सकते हैं चीजें। अच्छा, इसमें ना आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रही है जैसे कि कोरियन स्किन। जी, कोरियन स्किन के आई गेस अभी यहाँ पर जितने भी हमारी यूथ ऑडियंस होगी, स्पेशली चाहे वो गर्ल्स सिनेरियो हो या बॉयज़, ये जेंडर मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बारे में ना बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पर भी मैंने देखी है कि छोटी छोटी रील्स काफ़ी ज़्यादा डिमांड में चल रही है कि आप ये यूज़ करो तो इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसा कोई रिजीम अवेलेबल है जो स्किन को थोड़ा कोरियन, या मतलब कोरियन से मेरा मतलब है कि जो भी प्लम्पी, क्लियर, ग्लोइंग स्किन हो, एक जो एक यूथफुलनेस जो चाहिए होती है, तो इसके लिए कुछ आप मुझे बताएंगे कि एक्चुअल में ऐसा कुछ है कि नहीं है? देखिए पहली चीज तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। हम लोग रील्स में देखते हैं कि लाइक बिल्कुल ग्लास लुक लाइक स्किन है और टेक्सचर ऐसा है
ओरिजिनल में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, आइडियल कुछ भी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लाइक सेलिब्रिटीज एंड ऑल, हम उनको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे देखते हैं, हमने रियल में नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो है, सबके साथ है, थोड़ा स्किन के साथ इश्यूज सबके साथ है, एजिंग भी होती है, एक सारी चीजें हैं। तो आप एक आइडियल स्किन अगर आप लेके चल रहे हैं कि भाई आइडियल स्किन है, मुझे ये वाली चीजें भी नहीं होनी चाहिए, ये भी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली हम अपना टेक्सचर इंप्रूव कर सकते हैं, अपना स्किन क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, और लाइक अपना स्किन टोन भी इंप्रूव कर सकते हैं। बट एक होते हैं ना, एक ऐसे कि लाइक बिल्कुल ग्लास की तरह स्किन, ये आइडियली पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन तो हम बता सकते हैं अपनी ऑडियंस को, तो ऐसा एक्चुअल में कुछ नहीं होता, क्योंकि आई गेस उनके लिए बहुत सारी चीजें मतलब उसमें इन्वॉल्व होता है उसमें। और एक होता है ना कि आपकी जीन्स बहुत मैटर कर रही होती है, कि अगर आपके पेरेंट्स की स्किन भी बहुत अच्छी रही है तो ये नेचुरल है कि आपको बाय बर्थ वो चीज मिलेगी। डेफिनेटली ऐसी सिस्टम भी बहुत मैटर करता है। देखिए लाइक स्किन और हेयर की अगर हम बात करते हैं तो आपकी डाइट का जो आप ले रहे हैं, अंदर आप अपने अंदर ले रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप क्या खा रहे हैं, आपकी डाइट कैसी है, आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं या नहीं जी रहे, ये सारी चीजें आप स्किन और हेयर के लिए मैटर करती हैं। तो ये तो आई गेस ऑडियंस को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि हम जो सोच रहे थे कि एक होता है ना कि माइंड में चल रहा होता है कि नहीं यार मुझे भी, और ये जो थोड़े से अभी टीन एज ग्रुप को क्रॉस करके जो थोड़ा सा एडल्ट की तरफ चल रहे होते हैं, उनकी तरफ बहुत होता है कि यार वो अपनी स्किन में कभी खुश नहीं होते, उनको थोड़ा सा रहता है कि हाँ यार थोड़ा है, तो थोड़ा तो हार्मोनल भी चेंज हो रहे होते हैं वो एज के अकॉर्डिंग, वो तो हर एज में चलता ही रहता है, उसको हम उसी तरीके से बताएंगे। बाकी हमारी डॉक्टर आगे और कुछ एडवाइस अगर आप करना चाहें इस चीज़ के बारे में। हाँ श्योरली, जैसे मैं आपको एडवाइस करना चाहिए, जैसे हमने टॉपिक शुरू किया था कि लाइक मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट कैसे करें, तो हम उससे दूसरी जगह आ गए थे। तो मैं कुछ चीजें इसमें बताना चाहूंगी कि लाइक हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपनी स्किन को हाइड्रेट करना चाहिए, क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी। एक्चुअली क्या होता है कि लाइक ऑयली स्किन वालों का मैंने आपको बताया, जैसे कि ऑयली स्किन वालों को उनको सीरम बेस्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड ऑल यूज करनी चाहिए, सॉरी क्रीम नहीं सीरम, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कि लाइक बोलते हैं डॉक्टर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ, कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर मेरे यहाँ से बहुत ड्राई रहता है, यहाँ से मुझे ऑयली रहता है, ये मेरा टी जोन ऑयली है, ये ड्राई है, तो मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सबके साथ कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं स्किन के, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि लाइक इस टाइप की स्किन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ स्किन जिसका है, लाइक मॉर्निंग में आप मॉइस्चराइज करें, बट हाँ उनको सीरम बेस्ड मॉइस्चराइजर ही यूज करना चाहिए फॉलोड बाय SPF। देन उसके साथ साथ आप कोई भी नाइट में कोई सीरम यूज कर सकते हैं जिसमें सैली हो 2%। देन आप अगर इस तरीके से भी रहेंगे या फिर सैली बेस्ड फेस वॉश यूज कर सकते हैं, अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे। सैली से मतलब है सैलिसिलिक एसिड। एग्जैक्टली ठीक है। सो आप ये चीजें अपने रूटीन में लेकर आते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो आपको अगर अपनी स्किन को यंग रखना है तो डेफिनेटली आपको मॉइस्चराइज करना है, हाइड्रेट करना है। एग्जैक्टली। देन अब हम आ जाते हैं लाइक ड्राई स्किन। कुछ लोगों की बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, लाइक वो क्या करते हैं, लाइक ये क्रीम लगाओ, वो क्रीम लगाओ, बहुत ज्यादा लेयर्स एंड ऑल। प्रोडक्ट भी इफेक्ट करता है स्किन में। बिल्कुल करता है। तो अगर हम बहुत ज्यादा ड्राई स्किन वालों को, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो हम अगर सोचे कि लाइक ये क्रीम लगाए, इतना भर के क्रीम लगाए, नहीं, बट आपको हाइड्रेशन, मतलब आपको बॉडी को लाइक स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, आपके फेस की स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए जरूरी है कि आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करें। लाइक सीरम बेस्ड आपकी स्किन में ज्यादा काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको मतलब एक क्लियर कर देती हूँ, अगर सीरम बेस्ड यूज उनको करना है जिनकी स्किन थोड़ी मॉइस्चराइज है, एक मीडियम कॉम्बिनेशन, और जिनका ज्यादा ड्राई है उनके लिए थोड़ा हार्ड क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर। तो ये कंफ्यूजन जो है आई गेस शॉर्ट हुआ होगा। और अभी आगे हमारे डॉक्टर कुछ आप अपनी स्किन को हाइड्रेट करें, ठीक है, पूरी रात उसे छोड़ें, देन मॉर्निंग में लाइक क्लीन करें, उसके बाद फिर आपको फिर उसको जो भी आप यूज करते हैं सीरम एंड ऑल जो भी है लगाएं, लेकिन साथ में आपको मॉइस्चराइज भी करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं ये एक आपसे फेवर चाहूंगी अपनी ऑडियंस के लिए कि अगर हम सबसे सिंपल और बेस्ट रिजीम, अगर हम उनको एक स्किन केयर का एक छोटा तरीका आप मुझे बता सकते हैं ताकि हम ऑडियंस तक वो बात जाए और वो उस हिसाब से अपना आपको रूटीन उनका सेटअप हो पाए, उनकी स्किन शायद बेटर जल्दी रिजल्ट प्रोवाइड करे। मैं आपसे एक फेवर ये चाहिए अपनी ऑडियंस के लिए कि घर पे 24/7 नॉर्मली लोग अपने घर में होते हैं, तो उनको चाहिए कि ऐसा रूटीन जो बहुत ही ईजी और 1-2 स्टेप में कुछ डन हो जाए, और उनकी स्किन थोड़ी बेटर अच्छी हो जाए, मतलब बिल्कुल। तो ऐसा कुछ आप बताएं। हाँ देखिए, कंपलसरी नहीं है कि भाई आपकी स्किन में कोई इशू है, मतलब नहीं है तो आप
कंसल्ट करें, ये चीज करें, वो चीज करें। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको कंसल्ट करने की। बस 2-3 चीजें हैं जो आप उसको कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं। एक तो आपको फेस वॉश, ठीक है, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप फेस वॉश यूज करें। देन मॉइस्चराइज, जो मैं अभी जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे थे। थर्ड जो बहुत 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 जरूरी है, SPF। आजकल मार्केट में बहुत सारे टाइप के SPF अवेलेबल हैं, जैसे लाइक क्रीम बेस्ड है, जेल बेस्ड है, बहुत सारे। तो आपकी लाइक स्किन को क्या अच्छा लग रहा है, आप अच्छा, क्या इसमें एक और चीज बहुत ज्यादा आती है आजकल ना, ये डबल क्लींजर, ट्रिपल क्लींजर, ये बहुत ज्यादा चल रहा है। इससे भी कुछ अफेक्ट होता है? क्योंकि कोई माइल्ड, पहले नॉर्मल एक वो होता है ना फेस, अगर नॉर्मल मेकअप किया हुआ है तो उसमें आप एक बेसिक क्लींजर से और वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर उसके बाद सेटअप भी कुछ लोग यूज करते हैं, उसके बाद में फिर एक फेस वॉश। तो इतना ज्यादा एक साथ ही, इज इट ओके? ये कुछ हार्मफुल नहीं, देखिए आजकल का लाइफ में मेकअप भी है, किया है, देन हमें अपनी स्किन को लाइक क्लीन भी करना है, तो नाइट में बहुत जरूरी है। आप मॉर्निंग में सिर्फ और सिर्फ फेस वॉश यूज करें, दैट्स इट, इट्स इनफ। बट नाइट में ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए। अगर आपने मेकअप किया है तो आप ट्रिपल क्लींजिंग भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उससे ऑयलिंग, कुछ लोग ऑयल बेस्ड भी क्लींजिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है ऐसे कि लाइक क्लींजर, सोप, मतलब क्लींजर, एज अ क्लींजर आप यूज कर सकते हैं उसको। बट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आपने मेकअप ही यूज किया है, हम और भी तो प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, हम बाहर जाते हैं और बहुत सारी चीजें। तो आपको नाइट में डबल क्लींजर यूज करो, ज्यादा अच्छा है। मतलब पहले आपको मेकअप एंड ऑल रिमूव करो, देन आप अपना फेस वॉश जो भी आप रूटीन में यूज कर रहे हैं वो यूज करो, और बस हाँ नाइट में भी फिर उसके बाद आपको मॉइस्चराइज करें। और नाइट में आपका सिंपल क्या आगे प्रोसीड? हाँ, मॉर्निंग का हमने पूछ लिया आपसे। जी। तो आफ्टर मतलब एक होता है ना नाइट केयर में एग्जैक्टली क्या क्या यूज कर सकते हैं देखिए स्किन? ओके, नाइट केयर में आप लाइक आपकी स्किन किस टाइप की है, ठीक है, आपको सबसे पहले वो देखना है कि भाई आपकी स्किन एक्ने प्रोन स्किन है, तो आपको डेफिनेटली कोई सीरम आपको यूज करना पड़ेगा जिससे आपके एक्ने कंट्रोल रहे। बेसिकली सैलिसिलिक सीरम स्पेशली फॉर एक्ने के, वो माइल्ड एक्ने, हाँ बिल्कुल। आजकल बहुत ज्यादा मतलब किसी कोई डॉक्टर के पास जाता है, नहीं जाता, बट सबको ये वाली चीजें पता है कि भाई ये यूज कर लेंगे इससे एक्ने कम हो जाएंगे। तो लेकिन एक अंडरलाइन कॉज भी होता है, अगर आपको एक्ने है तो आप डॉक्टर से अपने से कंसल्ट करें, बट स्टिल अगर आपको थोड़ा बहुत इश्यूज है तो आप यूज कर सकते हैं। तो नाइट में और कुछ भी नहीं कर सकते? 2 स्टेप तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं, फेस क्लीन करना और उसके बाद आप अपना कोई भी सीरम यूज करना, एंड देन मॉइस्चराइज योर स्किन एंड देन एग्जैक्टली। देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता सकती हूँ कि लाइक कैसे हम, अब मैंने ये तो बोल दिया कि लाइक एक्ने वाले पेशेंट है तो वो ये यूज कर सकते हैं। एक बहुत बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपने अपने जो भी क्लींजर आप एंड ऑल यूज करें वो स्टेप पूरा करो, देन उसके बाद आपका स्किन का क्या इश्यू चल रहा है उसके लिए आपके अलग ट्रीटमेंट है। तो नाइट में लाइक वो ट्रीटमेंट आप नाइट में करो, कभी भी ये चीजें डे टाइम में फॉलो नहीं करें। क्योंकि बहुत लोगों को ना ये प्रॉब्लम होती है कि किसी को जैसे अभी ये एक्ने हो गया, किसी को मेलास्मा का इशू है, किसी को पिगमेंटेशन। एग्जैक्टली। तो आई गेस ये चीज इतनी तो शायद कॉमन अंडरस्टूड है ऑडियंस भी, क्योंकि ये चीजें ज्यादातर नाइट में ही इसलिए बताई जाती है क्योंकि रेज जो होती है, सनरेज, बहुत सारे रीजन है, बाहर जाना है एंड ऑल। मतलब जो भी ट्रीटमेंट है आपका, कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट से मतलब है कि आपका कोई एक्ने प्रॉब्लम है, मेलास्मा कुछ भी है, उसका आप कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप उसको नाइट में ही करें, डे टाइम में उसको फॉलो ना करें। डे टाइम में आपका लाइक आपका सीरम है, SPF है, और उसके ऊपर आप SPF के ऊपर आप जो भी आप लाइक मेकअप आप करना चाहते हैं वो करें, इट्स इनफ। बाकी नाइट टाइम में आपका लाइक जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसको नाइट टाइम में फॉलो करें। तो आई गेस अभी हमारी ऑडियंस के जो भी छोटे मोटे और डाउट्स हैं, अगर आपको और भी अगर इसके बाद भी डाउट्स रह गए तो प्लीज़ आप अपने जो भी क्वेश्चंस है वो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और बाकी की डिटेलिंग के लिए हम एक नेक्स्ट मीटिंग भी रखने वाले हैं डॉक्टर्स के साथ में जल्दी, और हम और भी बहुत सारे आई गेस ऑडियंस का होता है कि अगर हमने सिर्फ ये नहीं, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें जाननी है। हम जल्दी वापस मिलने वाले हैं। और ये पॉडकास्ट के बारे में आप बताएंगे आपको कैसा लगा, हाउ डू यू फील कि हाँ आपको हमारे यहाँ पर किस टाइप से लग रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि लाइक थोड़ा टाइम थोड़ा कम है, अदरवाइज मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकती थी, लाइक ऑडियंस को बहुत सारी चीजें बता सकती थी जो अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं और अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं। ये ड्यूज हम जल्दी रिकवर करने वाले हैं और हम आने वाली वीडियो में हम ये सारी चीजें भी अब और भी चीजें कवर करने वाले हैं। तब तक आप हमारा पॉडकास्ट देखते रहें, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज आप हमेशा आप कमेंट जरूर किया कीजिए, चाहे वो हम इंस्टाग्राम रील्स भी शेयर करें तो वहाँ पर भी आप अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, आप DM कर सकते हैं डायरेक्ट, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर हम अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर देंगे। और मैम का अभी एड्रेस, अगर आपको मैम से कोई भी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी है तो आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, नंबर हम मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।